क्वेश्चन नंबर 67 एक बार फिर अंडरस्टैंड कर लीजिए। देखो इसमें ना बेसिकली प्रॉब्लम इसी में इसलिए आ रही है, देखो आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 वो सारे क्वेश्चन थे हमारे, उसमें भी आपने ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बताया था करंट रेशियो क्विक रेशियो पर। फिर इस तरह के क्वेश्चन फिर आए जिसमें आपने इफेक्ट बताया डेट इक्विटी रेशियो पर। यहाँ पर प्रॉब्लम आने का रीजन पता क्या है कि आप लोग जो इफेक्ट दिखा रहे हो वो एक जगह इफेक्ट दिखा रहे हो। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि 5 टाइम्स को निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम किसी को भी आ रही हो। प्रॉब्लम आ रही है आपको इन ट्रांजेक्शन में कि अल्टीमेटली आफ्टर दीज ट्रांजेक्शंस ईदर देयर विल बी द इंक्रीज इन रेशियो, डिक्रीज इन रेशियो और नॉट अल्टर द रेशियो। उसका रीजन भी मैं आपको क्लियर कर दूं, आप इस गुड्स का इफेक्ट ना केवल एक कंपोनेंट पर देख रहे हो बार बार। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में आपके पास दो कंपोनेंट चल रहे हैं जिसमें दोनों में गुड्स का रोल है, परचेज का दोनों में रोल है। एक है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री पर तो आप इजीली इफेक्ट दिखा देते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स परचेज फॉर रुपीज 40,000। आपने 40,000 का गुड्स परचेज किया। ड्यूरिंग द ईयर आप कुछ भी परचेज करते हैं इफेक्ट क्लोजिंग पर आता है। तो अगर आप परचेज करेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप सेल करेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाएगी। तो एक इफेक्ट तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री पर दिखाना है जिससे आपकी एवरेज इन्वेंट्री इफेक्टेड होगी। मींस आपको एवरेज इन्वेंट्री दोबारा निकाल कर देखनी होगी और पहले से उसमें चेंज आ जाएगा। सेकंड, आपने इसी गुड्स परचेज या सेल का इफेक्ट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर भी दिखाना है। और ये याद रखना कि अगर परचेज होगी तो डबल इफेक्ट आएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर। रीजन, क्योंकि फॉर्मूला बनता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अगर आप परचेज करेंगे एक बार नेट परचेज की फॉर्म में इफेक्ट आएगा, एक बार क्लोजिंग इन्वेंट्री का इफेक्ट आएगा। तो दो इफेक्ट आपको दिखाने हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर। जैसे मैं स्पष्ट की अगर बात करता हूं तो अगर हम 40,000 का गुड्स परचेज करते हैं तो इससे हमारी परचेज इंक्रीज होगी। तो गिवन परचेज है हमारी 2,40,000 प्लस 40 280 हो जाएगी। सेकंड, क्लोजिंग इन्वेंट्री पर इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, पहले 40 है, अब पहले 60 है, 40 और इंक्रीज हो जाएगा, अब ये 1 लाख हो गया। तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो नेट परचेजेस क्योंकि ऐड हो रही है तो 40,000 एक बार प्लस हुआ, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्योंकि माइनस हो रही है तो 40,000 सेकंड टाइम माइनस हो गया। अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर इफेक्ट जीरो नील हो गया, क्योंकि 40 आपने प्लस किया फॉर्मूले वाइज और 40 आपने माइनस कर दिया। तो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अनइफेक्टेड रहेगा और एवरेज इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है। तो जब आप रेशियो निकाल कर देखोगे अगर न्यूमरेटर सेम रहता है डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो रेशियो हमारी पहले से कम हो जाती है, दैट मींस डिक्रीज और रिड्यूस। तो अगर आप ये चीज ध्यान रखोगे कि इफेक्ट आपका परचेजेस पर और क्लोजिंग इन्वेंट्री पर, जहां जहां परचेज और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके कंपोनेंट में आ रही है, फॉर्मूले में आ रही है, आप वो पूरा इफेक्ट दिखाकर रेशियो निकालो, डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। हाँ जी अनमोल, हो गया सर। बजाज क्लियर हो गया ना? वही मिस्टेक कर रहे होगे आप कहीं ना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे इफेक्ट में मिस्टेक होती है जनरली। वहां पर इफेक्ट ध्यान से दिखाना, परचेज का भी इफेक्ट दिखाना है और क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी इफेक्ट दिखाना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना, अब तो प्रॉपर आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको दोबारा करके देखना, अगर फिर भी किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर दोबारा बताना, इसको फिर डिस्कस करेंगे। मतलब मैं हर एक से एक बात कह रहा हूँ कि आपने हेजिटेट नहीं करना किसी भी तरह से, चाहे आप 10 बार क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, मुझे बताने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं आ रही तो नेक्स्ट टाइम फिर इस पर स्ट्रेस करेंगे और रिटर्न करना शुरू करेंगे अगर नहीं क्लियर होगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपने बोला, बताइए क्वेश्चन नंबर 85। ये 85 क्वेश्चन है बताइए, जिसमें आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला होता है हमारा
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की आपके पास इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, ये हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ गए बेटे। और ये बन रहा है हमारे पास 3 + 1 4,60,000। 4,60,000 ये करंट एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटीज में आपको ट्रेड पेबल्स दिया हुआ है बेटे 60,000 रुपीज। तो वर्किंग कैपिटल तो आ गई हमारे पास 4 लाख, तो वर्किंग कैपिटल आ गई। सेकंड मुझे चाहिए सेल, मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल चाहिए। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट सेल पर गिवन है और वैसे मुझे कॉस्ट दी हुई है। मुझे मालूम है सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल मुझे फाइंड आउट करनी है, हमने एक्स एज्यूम कर ली। कॉस्ट है 30,40,000 प्लस प्रॉफिट हो गया हमारा 24%, मींस 24 डिवाइड बाय 100x। ये हो गया हमारे पास 24x डिवाइड बाय 100, सॉरी 24x डिवाइड बाय 100, 24% है ना, 24x डिवाइड बाय 100। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। हाँ जी हर्ष, कितनी वैल्यू आएगी x की यहाँ पर बेटे? अब सर मेरी 37,69,600 आ रही है, मगर 40 लाख आंसर है। पता नहीं क्या गलती हो रही है, यही गलती हो 40 रही है। लाख आने चाहिए आपकी। हाँ तो इसको आप डिवाइड करो एक बार, आप डिवाइड करो 30,40,000 को, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, अच्छा ये होगा ना 76,304 76 into 4, ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक आ रहा है। आपका ही देखो ना हर्ष, x माइनस 24 x बाई 100 है बेटे सर। तो 100x माइनस, हाँ जी हाँ जी सर आंसर तो यही है 37,69,600 इसकी x की वैल्यू। नहीं सर, मैंने तो अभी देखा था 40 लाख था। नहीं नहीं नहीं, लिसन लिसन लिसन, एक तो बोलने दो। ध्रुव बोलो, आप क्या बोल रहे हो? दोबारा हाँ देख जी लेते ध्रुव हैं। बोलो। 37,69,600 है आंसर। ऐसे कैसे हो गलत है जाएगा? बेटे, गलत है। कैसे? आप खुद चेक करो ना, ये देखो मेरी कैलकुलेशन देखो। जब आप x को इसको इधर लेकर आओगे, x माइनस 24x बाई 100, तो कितना आएगा ये? बोलो। x माइनस 24x बाई 100, 76x बाई 100 आ गया ना। यस सर। ये आपका आता है 76x बाई 100 इज इक्वल टू 30,40,000। x कितना आएगा? 30,40,000 डिवाइड बाय 76 इंटू 100, तो 76 इंटू 4,304 आ रहा है। तो सीधा 4 पे तो जा रहा है हमारा ये, तो 40 लाख ही तो आ रहा है। तो 40 लाख डिवाइड बाय 4 लाख 10 टाइम्स आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, एक बारी करके देखता हूँ दोबारा। नहीं अभी करके देखो ना, इसमें है ही कुछ नहीं करने लायक बेटे। पता नहीं सर देखो कहाँ आप इसको मिस्टेक हो रही x, है, समझ नहीं आ रहा। नहीं मेरी बात सुनो ना, आप इसको एक बार दोबारा अपने हैंड रिटन करके देखो। x माइनस 24x बाई 100 कितना आ रहा है आपका? x इज इक्वल टू कोस्ट ऑफ RFO इक्वल टू RFO माइनस VP दे रखा है 85 क्वेश्चन। ये देखो, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल आपने x एज्यूम कर ली, कॉस्ट है 30,40,000 प्लस 24x ओवर 100, क्योंकि 24% ऑन सेल है। ठीक है सर। आप इसकी कैलकुलेशन करो, x माइनस 24x अपॉन 100 इज इक्वल टू 30,40,000। 30,40,000 ये आपका आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 76x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 30,40,000 इंटू एंड 100 x बाई इज इक्वल टू 30,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 76। ये 76 4 है 304,
76 40 लाख आ गया आपका एक्स, ठीक ठीक है सर, निकल गया सर। को 3 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करो वो 76 मैंने को, 304 तो आ रहा है बेटे, हाँ ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ जी। वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 40 लाख आ गया और वर्किंग कैपिटल हमने 4 लाख निकाली है अभी, हाँ सर। तो 40 लाख डिवाइड बाय 4 लाख 10 टाइम्स आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी ध्रुव मेहता। 40 सर गलती ठीक हो हो गई। गया, देख ले मैंने। ठीक है ना, कहीं ना कहीं गलती हो रही है बेटे, वो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। अब ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में 10 टाइम्स है ना, तो आपका 10 टाइम्स ही आएगा आंसर। मतलब ये नहीं है कि 9.97 आ रहा है तो आप उसे कह दो कि हाँ 10 टाइम्स आ गया हमारा, क्योंकि पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है तो पूरा हो गया। अगर वो ऐसा होगा तो आंसर में वो उतना ही लिख कर देगा। अगर 10 टाइम्स आंसर दे रहा है एब्सोल्यूट, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट 10 टाइम्स ही आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, वो आपकी मिस्टेक हो सकती है कि जिसके कारण वो कंप्लीट नहीं आ रहा था बात यस आंसर। सर। हाँ जी बेटे, यस। एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी? रिवांशी पूछ लो कोई क्वेश्चन अब।